बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ ख्याति भारती और मेरे साथ हैं संजय श्रीवास्तव। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इस गाने में जो मेल वॉइस है वो पर्दे पर थे युधिष्ठिर साहनी। आप, मुझे लगता है संजय, श्रोताओं को कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं श्रोताओं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ और बताती हूँ कि आज ये कार्यक्रम आधारित है अभिनेता बलराज साहनी पर। ख्याति, बलराज साहनी का अपना ओरिजिनल नेम युधिष्ठिर साहनी ही था, जो उनके माता पिता ने रखा था। फिल्म स्टेज पर और थिएटर में जब वो काम करते थे उस समय उन्होंने अपना नाम बलराज साहनी रखा। संजय, लेकिन इनका नाम बदलने के पीछे भी एक कहानी है। माता पिता ने नाम रखा युधिष्ठिर, लेकिन इनकी जो बुआ थी वो युधिष्ठिर नहीं कह पाती थी, वो बुलाती थी रजिस्टर। तो घर वालों को लगा कि ये तो मेरे बच्चे का नाम बदल रहा है और जो हमने रखा है वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसका सरलीकरण किया गया और फिर इनका नाम रखा गया बलराज साहनी।
नाम बदल ही नहीं रहा था, नाम बुरी तरीके से बिगड़ रहा था। उनका नाम हो गया बलराज साहनी, और जिसको कहते हैं डेस्टिनी, इसी नाम से शायद उन्हें मशहूर होना था, इसी नाम से वो मशहूर हुए। भारतीय सिनेमा में अगर किसी दमदार नेचुरल एक्टर की बात की जाए तो बलराज साहनी से बड़ा कोई शख्स हमें नजर नहीं आता। मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, आबाद कर दो दिल की दुनिया सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती। सबको गले लगाया, जितनी बलाएं आई सबको गले लगाया, तू हो गया कलेजा शिकवा न लब पे आया, तू हो गया कलेजा शिकवा न लब पे आया, हर दर्द हमने अपना अपने से भी छुपाया, संगे दर तुम्हारा तोड़ेंगे अपने सर से, ये संगे दर तुम्हारा तोड़ेंगे अपने सर से, ये संगे दर तुम्हारा, ये संगे दर तुम्हारा तोड़ेंगे अपने सर से, ये संगे दर तुम्हारा तोड़ेंगे अपने सर से, ये दिल अगर तुम्हारा टूटा सलीम चिश्ती, ये दिल अगर तुम्हारा टूटा सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती।
के सदके, इस रह गुजर के सदके, संगे दर के सदके, इस रह गुजर के सदके, संगे दर के सदके, इस रह गुजर के सदके, इस संगे दर के सदके, हाँ इस संगे दर के सदके, इस रह गुजर के सदके, भटके हुए मुसाफिर मंजिल पे पहुंचे आखिर, भटके हुए मुसाफिर मंजिल पे पहुंचे आखिर, उजड़े हुए चमन में बेरंग पैरहन में, 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 सौ रंग मुस्कुराए, सौ फूल ले लाए, सौ रंग मुस्कुराए, सौ फूल ले लाए, आई नई बहारें, आई नई बहारें, पड़ने लगी फुहारें, 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 घूंघट की लाज रखना, इस सर पे ताज रखना, घूंघट की लाज रखना, इस सर पे ताज 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 रखना, इस सर पे ताज, घूंघट की लाज रखना, घूंघट की लाज रखना, इस सर पे ताज रखना, इस सर पे ताज रखना, इस सर पे ताज रखना। रखना इस सर पे ताज रखना, अरे इस सर पे ताज रखना, इस सर पे ताज रखना, घूंघट की लाज रखना, इस सर पे ताज रखना, इस सर पे ताज रखना, इस सर पे ताज रखना, आबाद कर दो दिल की दुनिया सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती। संजय, बलराज साहनी एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने जमीन से जुड़े आदमी को बखूबी पर्दे पे दर्शाया, और जब आप एक आम इंसान के किरदार में उनको पर्दे पर देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये इंसान वाकई यही है। ख्याति, हम लोगों ने बातचीत की बलराज साहनी के नामकरण पर। उनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था और एक अच्छे खासे खाते पीते परिवार से वो संबंध रखते थे। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का उनका परिवार था संजय। इसी वजह से उनके पिताजी ने उनका दाखिला करवाया गुरुकुल में, लेकिन बलराज स्वभावतः कुछ अलग किस्म के थे। उन्हें गुरुकुल में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं गुरुकुल पढ़ना नहीं चाहता। फिर वो आगे की पढ़ाई करने बलराज साहनी चले गए लाहौर, और वहां से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की
उनके पास पहले से ही हिंदी लिटरेचर में बैचलर्स डिग्री थी। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई दमयंती साहनी से। ख्याति पढ़ाई करने के कुछ एक सालों में ही इन्होंने दमयंती साहनी से शादी कर ली और उसके बाद का जो उनका सफर था पति पत्नी का, विश्व भारती की तरफ मुड़ गया। संजय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बलराज साहनी न केवल एक बहुत ही अच्छे अभिनेता थे, और संजय जब वो कलकत्ता आए तो उन्होंने विशाल भारत के जो तत्कालीन संपादक थे अज्ञे जी, उनका सहारा लेकर समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया। लेकिन उनकी बहुत सी कृतियां प्रकाश में आईं, जैसे एक उनका कविता संग्रह था कुंगपोश, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसमें उन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी। जब उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत की तो वो लिखते थे हिंदी और अंग्रेजी में, लेकिन जब वो महाकवि रविंद्रनाथ जी से मिले तो रविंद्रनाथ जी ने कहा कि आप क्यों नहीं पंजाबी में लिखते, क्योंकि पंजाबी भी बंगला जितनी पुरानी भाषा है। तो बलराज जी को लगा कि हाँ, पंजाबी में भी लिखा जा सकता, और क्योंकि वो पंजाबी बैकग्राउंड के थे भी तो उन्हें ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। ख्याति, अभी आपने जिक्र किया था कि उनकी मुलाकात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। शांति निकेतन में विश्व भारती में दमयंती और बलराज साहनी दोनों पढ़ाने लगे थे। यहाँ संजय में एक बहुत ही मजेदार किस्सा है जिसका जिक्र करना चाहूंगी कि जब वो कृष्ण कृपलानी के माध्यम से गुरुदेव से मिले तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि क्या आप मुझे शांति निकेतन में अध्यापक रख सकते हैं, और ये भी कहा कि गुरुदेव भले ही नौकरी उन्हें देर से मिले, क्योंकि फिलहाल मेरे पास मेरे पिता के भेजे हुए 100 रुपए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इन 100 रुपयों से मेरा कुछ दिन तक तो निर्वाह हो ही जाएगा। बलराज की इस बात को सुनकर गुरुदेव हंस पड़े और बोले, तो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, फिर तो तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर हो, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, ये पैसे तुम्हें खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और इस तरह से कुछ समय बाद उन्हें अध्यापक की नौकरी मिली शांति निकेतन में। बलराज साहनी इंग्लिश पढ़ाते थे और उनकी जो पत्नी थी दमयंती, वो हिंदी लिटरेचर पढ़ा रही थी विश्व भारती में। उनकी जिंदगी का एक बहुत खास मुकाम विश्व भारती में इसलिए भी जाना जाता है कि परीक्षित साहनी, जो बाद में अपने हक में एक बहुत अच्छे कलाकार बने, हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया, उनका जन्म भी बलराज साहनी और उनकी पत्नी जब विश्व भारती में पढ़ा रही थी उसी दौरान हुआ। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल पे जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से।
आँख भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूंगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूंगा। तुझसे वादा है किया, तुझसे वादा है किया, इसलिए मैं जी लूंगा। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। खुश रहे तू है जहां, ले जा दुआएं मेरी, तेरी राहों से जुदा हो गई राहें मेरी। कुछ नहीं साथ मेरे, कुछ नहीं साथ मेरे, बस है खताएं मेरी। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। ख्याति, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि परीक्षित साहनी का भी अपना शुरुआती नाम अजय साहनी था। फिल्मों में वो परीक्षित साहनी के नाम से पॉपुलर हुए। संजय, बलराज साहनी का व्यक्तित्व बहुत इंद्रधनुषी था। लिखने में माहिर, अभिनय में माहिर, और अगर मैं ये कहूँ कि उनकी संवेदनाएं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की शिक्षा के कारण परिपक्व हुई, तो आम आदमी की चिंता कि एक आम आदमी किस परेशानियों से जूझ रहा है, वो जो भावनाएं हैं वो परिपक्व हुई जब वो स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी से जुड़े। ख्याति, आपने महात्मा गांधी की बात की। उसी दौरान जब ये शांति निकेतन में पढ़ा रहे थे पति पत्नी, उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और गांधी जी ने उनको प्रेरित किया कि आप देश की सेवा करें और बीबीसी की हिंदी सेवा जी में काम करने के लिए लंदन जाएं और वहां आप लोगों की बहुत बेहतरीन तरीके से सेवा कर सकते हैं। बलराज साहनी जी ने ये बात मान ली। 1939 में बीबीसी चले गए और रेडियो अनाउंसर के तरीके से उन्होंने बीबीसी की हिंदी सेवा में काम किया। संजय, कई साल तक वो वहीं लंदन में काम करते रहे और लगभग 5 साल बाद उनके दोस्त और फिल्म निर्देशक चेतन आनंद के कहने पर बलराज वापस मुंबई लौट आए। मुंबई लौटते ही उन्होंने सबसे पहले इप्टा ज्वाइन किया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसमें उनकी वाइफ दमयंती पहले से ही काम कर रही थी और बलराज साहनी भी एक्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड थे। सबसे पहला उनका एक्सपोजर स्टेज पे ही हुआ। उनकी पत्नी दमयंती पहले से ही बहुत मशहूर थिएटर एक्ट्रेस हो चुकी थी और उनका बहुत थिएटर सर्किल में नाम स्थापित हो चुका था। 1946 में सबसे पहले फणी मंजूमदार के नाटक इंसाफ में बलराज साहनी ने अभिनय किया और इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में इप्टा की ही निर्मित फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी ने बतौर अभिनेता काम किया। मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय हो, जय
यही माटी में जियन हमरो, यही में मरन है भैया। यही सगरी पूंजी, यही है हमरो धन है भैया। हो जय धरती मैया जय हो, जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय हो, जय धरती मैया जय हो। गोद में तोरी सुख के सागर खेलत मैया, यही में सोना उपजे, यही में बरसे अमृत मैया। हो जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो। अब मैया वरदान से तोरे संग जिएंगे, संग मरेंगे। तोरी छाती से अत्याचारी को दूर करेंगे। हो जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो, जय धरती मैया जय हो। जगतारण हरे जय हो, जगतारण हरे जय हो, जगतारण हरे जय हो, जगतारण हरे जय हो, जगतारण हरे, 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 जगतारण हरे जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। संजय फिल्म धरती के लाल से ही बलराज साहनी फिल्मी दुनिया में अपनी स्थानीय पहचान बना पाए और ये वही फिल्म थी जिसका रूस में प्रदर्शन हुआ और जो श्रेष्ठ भारतीय फिल्म का गौरव प्राप्त कर सकी। ख्याति, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने अपनी पत्नी दमयंती के साथ फिल्मों में भी काम किया। 1946 में ही दमयंती के साथ इनकी फिल्म आई थी दूर चलें। उनकी पत्नी दमयंती साहनी ने पति के साथ फिल्म गुड़िया में काम किया। हालांकि दमयंती के साथ उनकी पहली फिल्म थी दूर चलें। उनके जीवन में जो मेजर टर्निंग पॉइंट आया वो था 1953 में, जब उनको बिमल रॉय ने अपनी फिल्म 2 बीघा जमीन में कास्ट किया। तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे, जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, जग 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 जगिन तक तक जग तगिन जग जग जगिन जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आया। बैठना तू मन मारे, गगन तले जा पवन तले, आजा मिल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया रे आया आया रे आया। ऐसे बीज बिछारे, उगे न उगे तो दर्द मिटे।
सावन ढोल बजाता आया, धुन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आई 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 बलराज साहनी की पहले से ही दिली इच्छा थी कि वो इस फिल्म में काम करें। हालांकि शुरुआती दौर में बिमल रॉय को लग रहा था कि जिस तरीके के इंसान है बलराज साहनी, वो इस रोल को शायद जस्टिफाई ना कर पाए, क्योंकि संजय इस फिल्म का जो कैरेक्टर था, जो लीड रोल था, वो एक किसान की बात थी, जो धरती पुत्र है किसान, उसकी जो व्यथा है, उसका जो कैरेक्टर है, उसको देखते हुए विमल रॉय को लगा कि ये जो व्यक्ति है ये इस कैरेक्टर में फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन बलराज साहनी इस फिल्म में काम करना चाहते थे, तो पहले रिजेक्शन के बाद उन्होंने उसी गेटअप में, यानी एक बिल्कुल किसान के वेश में, धोती और कुर्ता और बिल्कुल चेहरा और पगड़ी बंधी हुई माथे पे, इस गेटअप में वो जाकर विमल रॉय के सामने खड़े हो गए। तो एक बार को तो विमल रॉय पहचान ही नहीं पाए कि ये बलराज साहनी है। इतने प्रभावित हुए बलराज साहनी से कि अंततः उन्होंने इस रोल के लिए बलराज साहनी को चुन लिया। गंगा और जमुना की गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों में नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए रे। भाई रे हो
हमारी याद दौड़े